हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं हम, इसमें हमको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। सिमेट्रिकल आई सेक्शन जो है वो हमको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, आई सेक्शन 500 mm उसकी डेप्थ है। डेप्थ जो है वो 500 mm है। इज सिंपली सपोर्टेड एट इट ends having span 5 meter and UDL of 20 kN per meter over entire span. Size of flange are 250 by 20 mm and wave 10 mm thickness। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो हमको कैलकुलेट करना है और उसके साथ में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, सिमेट्रिकल आई सेक्शन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज एक सिमेट्रिकल कुछ आई सेक्शन है, ये इसका फ्लेंज, टॉप फ्लेंज। ठीक है, देन उसके बाद में वेब, देन उसका बॉटम फ्लेंज। सिमेट्रिकल है आई सेक्शन, तो बॉटम फ्लेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायमेंशन देख लेते हैं। 500 mm डीप, मतलब इंटायर डेप्थ जो है वो हमारी 500 mm है। ये पूरी इंटायर डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ, ये ओवरऑल डेप्थ जो है वो 500 mm दी हुई है। 500 mm इंटायर डेप्थ। ठीक है, देन उसके बाद में देखो यहाँ पर है फ्लेंज आर 250 mm बाय 20 mm। मतलब कि ये जो फ्लेंज है, टॉप फ्लेंज बोलिए या बॉटम फ्लेंज, ठीक है, ये 250 mm हो गया इसका विड्थ। तो ऑब्वियसली ये भी वही डायमेंशन है 250, देन 250 बाय 20 mm। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये 20 mm है, 20 mm। ठीक है, ये 20 mm हो गया। देन सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा फिर हमारा, तो ये भी हो जाएगा 20 mm, 20 mm। देन उसके बाद में क्या बोला है, वेब 10 mm थिक। ठीक है, तो ये वेब रहता है हमारा। वेब जो है इसकी थिकनेस जो दी है वो कितनी दी है हमको, 10 mm बोला है, 10 mm। ठीक है, ये 10 mm इसकी वेब की थिकनेस है। ठीक है, ये सब हमको दिया हुआ है। देन इसके बाद में देखो, अब सिंपल चीज़ है, ये जो फ्लेंज है 250 बाई 20 है। ठीक है, तो अगर वेब की हमको निकालना है हाइट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हाइट, तो ये हाइट हो जाएगा हमारा 40 माइनस कर देंगे। ठीक है, 460 हो जाएगा, ये 460 mm। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल डेप्थ 500 mm। ठीक है, ये 460 mm हो गया। ठीक है, ये 20 और वेब जो है वो 10 का है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। देन उसके बाद में क्या बोला है, सिमेट्रिकल UDL दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है 5 मीटर, UDL ऑफ 20 kN पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है, इसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो हमारा स्प्रेड है। और इंटेंसिटी कितनी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो वो है 20 kN पर मीटर। स्पैन लेंथ है 5 मीटर का, 5 मीटर स्पैन लेंथ। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके इधर जो है हम लोग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये सिमेट्रिकल है सेक्शन, तो इसके बीच में से ही जाएगा इसका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये इसके सेंटर से ही पास होने वाला है। ठीक है, तो अगर सेंटर से देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इसका, मतलब ये 250 mm, 250 mm। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओवरऑल 500 है, तो ये हाफ हो गया हमारा 250 mm। ठीक है, तो ये बीम हमने ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद में आई सेक्शन भी निकाल लिया। यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। तो स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं इसमें। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन डेटा हमारा जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेप्थ जो है ओवरऑल डेप्थ 500 है। ठीक है, तो कैपिटल बी अगर ले, कैपिटल बी, तो वो हमारा 250 mm है, 250 mm। ठीक है, कैपिटल डी अगर देखिए ओवरऑल डेप्थ वो हमारी है 500 mm। ठीक है, 500 mm ये गिवन है हमको। देन उसके बाद में स्मॉल बी अगर देखेंगे, ठीक है, स्मॉल बी, तो देखो यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं,
ये दो इसमें स्प्लिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे शेडेड कर दिया ये पोर्शन को, ठीक है। ये पोर्शन को भी थोड़ा शेडेड कर देते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हमने शेडेड कर दिया। तो अभी देखो कैपिटल बी क्या लिया हमने, ये ओवरऑल ले लिया 250 और दूसरा ये 500 ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो रिमेनिंग है ये हमारा स्मॉल बी हो जाएगा, ये रिमेनिंग, ठीक है। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो है वो 250 का है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 250 है, ठीक है। वेब कितना है हमारा, 10 mm का वेब है, ये वेब जो है वो 10 mm का है, 10 माइनस कर देंगे तो हमारे को स्मॉल बी जो है वो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो रेड से मैंने शेड किया है इतना पोर्शन, ये पोर्शन शेड किया है, ठीक है। तो इसका हमको लेना है लेंथ, ठीक है। तो वो हमारा स्मॉल बी हो जाएगा। तो देखो ये 10 माइनस कर दिया, ये टोटल 250 है, 10 अगर हमने माइनस कर दिया, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 240। तो स्मॉल बी है हमारा 240 mm, ठीक है। देन स्मॉल डी अगर निकालना है तो स्मॉल डी यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, ये वाली हाइट, ठीक है। तो स्मॉल डी कितना है हमारा 460 mm, 460 mm, ठीक है। तो ये स्मॉल डी हो गया हमारा 460 mm, ठीक है। देन उसके बाद में और क्या दिया है हमको, तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है W है 20 किलोन्यूटन पर मीटर, ये हमको गिवन है। एंड लेंथ दिया हुआ है, स्पैन लेंथ वो है 5 मीटर, ठीक है। स्पैन लेंथ 5 मीटर। तो ये हमारा गिवन डेटा है इतना, ठीक है। ये डायग्राम पे उसके बेस पे हमने प्लॉट कर ली। देन इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पर, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, तो वो होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। वही स्टेप फॉलो करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या है हमारा, तो m इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाय 8, ये फार्मूला है, ठीक है। तो W कितना है 20 है, पुटअप कर देंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 5 मीटर का लेंथ है, तो 5² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8 मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5² डिवाइडेड बाय 8, तो वो आता है 62.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो 62.5 इंटू 10⁶ ये हो जाएगा न्यूटन mm, ठीक है। तो न्यूटन mm में कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 62.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ठीक है। तो m यहाँ से हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 2 लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में Ixx हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, Ixx, ठीक है। तो Ixx इज इक्वल टू, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करना है हमको। अभी देखो ये जो पोर्शन है आई सेक्शन का, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है आई सेक्शन। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा इंटायर पोर्शन ले लेते हैं, पूरा पोर्शन ले लेते हैं, उसमें से ये जो पोर्शन है, जो ये शेडेड पोर्शन किया है हमने, ये पोर्शन हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है हमारा, तो वो है BD³ डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे ले लेंगे कैपिटल BD³ डिवाइडेड बाय 12, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये रेड से जो किया है हमने हैश, ठीक है, जो हैशिंग वाला पोर्शन है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, तो विड्थ हमने यहाँ निकाल ली है, वो है 240, ठीक है। तो 240 है तो स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल BD³ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे Ixx ले लेंगे, Ixx इज इक्वल टू कैपिटल B कितना है हमारा, तो कैपिटल B है 250, तो ये 250 मल्टीप्लाइड बाय D, कैपिटल D इज 500³ डिवाइडेड बाय 12, 500³ डिवाइडेड बाय 12 माइनस, ठीक है, स्मॉल b कितना है 240, तो 240 ले लेंगे, 240 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल d इज 460³ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ से Ixx की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में Ixx की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 657.44 इंटू 10⁶ mm⁻⁴, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा Ixx। तो Ixx हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या कैलकुलेट करना है हमको,
y कैलकुलेट करना है कि y कितना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस बीच से पास होगा, तो जितनी डेप्थ है उसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, मतलब कि ये 250 आ जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 250 mm, ठीक है। तो ये 250 mm हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में लेना है हमको स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हमको क्या करना है, फ्लेक्सरल इक्वेशन पुट अप करना है, ठीक है। फ्लेक्सरल इक्वेशन क्या है हमारा, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय y, ठीक है। m आपने कैलकुलेट किया है, तो m कितना है हमारा 62.5 इंटू 10 टू पावर 6, ये पुट अप कर देंगे 62.5 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय i निकाल लिया है 657.44, 657.44 इंटू 10 टू पावर 6 इज इक्वल टू सिग्मा बी जो हमको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय y कितना है 250 mm है, तो ये 250 mm यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सिग्मा बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बी की वैल्यू जो आती है वो है 23.76। सिग्मा बी कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा बी का आंसर आएगा 23.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा बी जो है ये यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग डायग्राम जो है वो वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल, ठीक है, यहाँ से दिखा देंगे हम लोग कॉम्प्रेशन वाला, द साइड टेंशन वाला, ठीक है। ये इधर साइड में, ठीक है। तो ये आएगा सिग्मा सी कॉम्प्रेशन में, दोनों सेम ही आएंगे, 23 सिमेट्रिकल सेक्शन है इसलिए 23.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी वही सिग्मा टी इज इक्वल टू 23.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस से, ये डिस्टेंस 250 mm है और बॉटम से भी 250 mm है, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे वाई सी ले रहे हम या इसको वाई टी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा। तो सिग्मा बी भी वैसी है, सिग्मा सी बोलो या सिग्मा टी बोलो, दोनों सेम है हमारे सिग्मा बी। तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं सिग्मा टी बोलो या फिर सिग्मा सी, दोनों सेम है 23.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दोनों सेम है टेंशन में और कॉम्प्रेशन में, ये निगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हो गया वो डायग्राम को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। ये जो था हमारा आई सेक्शन था, सिमेट्रिकल आई सेक्शन था और इसका ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन दिया हुआ है हमको, 500 mm जो है उसकी डेप्थ है, तो हमने 500 mm ओवरऑल डेप्थ ले ली इसकी। आई सेक्शन, सिमेट्रिकल आई सेक्शन सबसे पहले निकाल लिया, ओवरऑल डेप्थ जो है वो 500 mm ले ली इसकी। देन उसके बाद में क्या बोला है, फ्लेंज जो है वो 250/20 का है, तो ये निकाल लिया हमने 250। ये टॉप फ्लेंज है, ये बॉटम फ्लेंज है, ये जो पोर्शन है वो वेब पोर्शन है, ठीक है। तो ये टॉप फ्लेंज जो है वो 250/20 का है, तो 250/20 ले लिया। ये जो वेब है ये 10 mm थिकनेस ये हमको दी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है वो हमने निकाल लिया। तो क्या किया हमने, ये 500 में से ये 20 और ये 20 माइनस कर दिया, तो ये 460 हमको मिल गया, ठीक है। देन उसके बाद में मार्क कर लिया कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। कैपिटल बी बोले तो ये वाला डिस्टेंस वो 250 है हमारा, कैपिटल डी मतलब कि ये 500 mm ये वाला टोटल, ठीक है, ओवरऑल वाला ले लिया। देन उसके बाद में स्मॉल बी निकालना है, स्मॉल बी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वेब खाली सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो 10 माइनस कर दिया तो आ गया हमारा 240, ठीक है। ये देखो ये टोटल 250 है, यहाँ से यहाँ तक 250 है, ठीक है। अपने को ये जो शेड किया है पोर्शन इतना ही चाहिए अपने को, ये दोनों, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 240 हो गया, 250 माइनस 10 कर दिया 240 आ गया, ठीक है। तो 240 ले लिया हमने।
देन उसके बाद में डी, तो ये 460 हमने निकाल लिया था। देन उसके बाद में लोड दिया था और लेंथ दी हुई थी, ठीक है। ये सब पैरामीटर जो हमको दिए थे वही स्टेप फॉलो करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, WL² डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, किलो न्यूटन मीटर में आंसर आया हमारा, उसको हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया, तो वो 62.5 × 10⁶ न्यूटन mm आ गया आंसर। देन उसके बाद में IXX निकालना है, तो उसके लिए क्या किया हमने, पहले पूरा पोर्शन ले लिया, उसमें से ये जो पोर्शन है रिमेनिंग पोर्शन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल BD³ डिवाइडेड बाई 12 माइनस स्मॉल BD³ डिवाइडेड बाई 12, कैपिटल B और स्मॉल b यहाँ पे हमने निकाल लिया था, ठीक है। ये वैल्यूज पुटअप की, आंसर जो आया 657.44 × 10⁶ mm⁴, ये हमारा आंसर आ गया। देन उसके बाद में y निकालना है, तो y सिमेट्रिकल सेक्शन है तो बीच में ही लाई करेंगे उसका, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो आ गया हमारा 250। देन उसके बाद में फ्लेक्सरल इक्वेशन m/i = सिग्मा b डिवाइडेड बाई y, इसमें पुटअप करना है हमको, m की वैल्यू पुटअप कर दी, i की वैल्यू पुटअप कर दिया, सिग्मा b कैलकुलेट करना है 250, ठीक है। तो टेंशन कॉम्प्रेशन में दोनों सेम है, तो आंसर आया हमारा 23.76 Nm/mm², ठीक है। देन उसके बाद में ये डायग्राम निकालना था हमको, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। ऊपर में कॉम्प्रेशन जोन दिखा दिया, यहाँ पे हमने टेंशन दिखा दिया, ठीक है। देन इसके बाद में 23.76 यहाँ मार्क कर लिया और यहाँ पे 23.76, ठीक है। देन YC YT भी ले सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो ये जो कॉम्प्रेशन का है एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस वो 250, यहाँ से बॉटम तक का एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस वो 250 हो गया, ठीक है। तो 250 ले लिया हमने और ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाल ली। ये क्वेश्चन में हमको वही बोला था, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और ड्रॉ करना है हमको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इतना पोर्शन जो है वो हमारा आना चाहिए अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिकल आई सेक्शन का हमारा आता है तो।